राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजभूमि राधा माधव की दिव्य भूमि है। यहाँ आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, लेकिन शास्त्र धर्म ग्रंथों में मिला है कि जिन पर राधा रानी की कृपा होती है वही ब्रजभूमि में आ पाते हैं। आज यही राधा रानी राधा माधव की कृपा उत्तर प्रदेश के जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रज तीर्थ, जो सबसे प्रमुख स्थान है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि नंदगांव, यहाँ पर आज मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी पहचान है कि आप साध्वी हैं और सनातन धर्म के लिए आपने जो काम किए हैं वो ऐसे उल्लेखनीय है कि सनातन धर्मी लोग हमेशा याद रखेंगे। तो आज आप यहाँ नंदगांव में दर्शन करने आई हैं, नंद भवन में दर्शन किए, आसेश्वर महादेव पर दर्शन किए हैं, पावन सरोवर के दर्शन किए, मोती कुंड के दर्शन किए। मोती कुंड पे आज संतों के बीच में यहाँ बैठी हैं। आइए उनसे जानेंगे कि कैसा उनका अनुभव रहा इस ब्रज यात्रा का। जी बताइए। देखिए सुशील भैया, आप ही मुझे लाए हुए हैं। आपने मुझे पूरे नंदगांव के दर्शन करा दिए। आप रिपोर्टर तो ही, साथ में आप भगवत भक्त भी हैं। और इतना आपके में शब्द उस चीज़ का वर्णन करते हैं जिसका अनुभव आपने इंद्रियों से किया हो। जो इंद्रियों से परे अनुभव होता है उसको शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, वो सिर्फ अंदर समा जाता है। जैसे मिश्री में मिठास है, जैसे फूल में गंध है। यहाँ का जो आनंद है नंदगांव का, ये आनंद मन में समा गया। यदि आप ब्रज में तो आप लगातार आती रहती। 84 कोस की मेरे मन में पैदल परिक्रमा करने की इच्छा थी, लेकिन पंडित विजय कौशल जी महाराज ने मुझे कहा कि अगर पैदल पूरा नहीं कर सकती तो मन में बहुत बोझ रहेगा, और इसलिए उन्होंने कहा कि आप वाहन से चलो और जहाँ मन हो वहाँ पैदल चल लिया तो वो भी आनंद रहेगा और यात्रा पूरी होने की भी आपको अंत में एक संतुष्टि रहेगी। तो उन्हीं की बात मान करके मैंने परिवर्तन किया, और इसलिए मैंने 42 दिन का तय किया था। और किलोमीटर मतलब मेरे पाँव में बहुत फ्रैक्चर हुए हैं और इस वजह से मेरे को दिक्कत भी होती है चलने में। तो ऐसी स्थिति में आनंद से 42 दिन में करने का तय किया था, लेकिन मैंने सोचा 42 दिन तो मैं पूरे रहूँगी। तो फिर मैं कस के रही एक एक जगह पे। जैसे गोवर्धन जी की तलछटी में 7 दिन रही, तो गोकुल में 3 दिन रही, तो रमण रेती में 3 दिन रही। ऐसे रहते रहते सब जगह पे अभी मैं वृंदावन में हूँ और लगभग दत्त पूर्णिमा तक मैं रहूँगी। और इसमें मैंने देखा है कि ब्रजभूमि को अगर आप बाहर से देखेंगे तो बहुत खामियां नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप अंदर मन में चले गए अपने ही मन में, तो जो ब्रजभूमि में अंतर्निहित है, जैसे बिजली का तार और बिजली, तार देखोगे तो 1000 कमियां नज़र आएंगी, लेकिन उसकी बिजली देख ली ना तो मन में प्रकाश हो जाएगा। और इसलिए ये तो बहुत मुझे आनंद की भूमि लगी। मैं आपको बताऊं, इस ब्रजभूमि क्षेत्र में एक जगह ऐसी आ गई जब मुझे लगा जैसे सारा हिमालय और सब तीर्थ यहीं हूँ। आदि बद्री जब मैं पहुँची और आदि केदार और गंगोत्री यमुनोत्री जब पहुँची तो ऐसे ही लगा। गोवर्धन पर्वत की यात्रा परिक्रमा करते हुए लगा कि आनंदवर्धन पर्वत है, ये आनंद प्रदान करने वाला पर्वत है। और ब्रजवासी मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत मीठे स्वभाव के हैं। ब्रजवासियों की मिठास वही है जो श्री कृष्ण के समय पर रही थी, और मैं समझ गई हूँ कि कृष्ण ने इस मिठास से कितने, इसको याद करके कितने उदास रहे होंगे। द्वापर में जा कर के उनको सब सुख सुविधाएं मिली होंगी, लेकिन जो चीज़ यहाँ मिल गई उसको कभी नहीं भूले होंगे। जो नंद बाबा का घर है जो आज मैं देख के आई, फिर वहाँ से टेर कदम होकर के आई, वहाँ से जब वो गऊओं को टेर लगाते होंगे, मैं ठीक उसी गोधूली की वेला में पहुँची जब वो गऊओं को टेर लगाते होंगे, वो गायें आती होंगी उनकी बांसुरी की तान सुन करके, तब मुझे समझ में आया कि कृष्ण के लिए कितना ज़रूरी था नंदगांव में रहना और गोकुल का मक्खन खाना और फिर नंदगांव में लीला करना। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कृष्ण बहुत विकराल थे। कृष्ण जिसने जन्म लेते ही बेड़ियाँ काट दी हों माँ बाप की, जिसके मतलब प्रभाव से पहरेदार सो गए हों और जेल के पहरे गेट अपने आप खुल गए हों, जिसकी एक मतलब लात के स्पर्श से यमुना उफनती हुई यमुना नीचे बैठ गई हो, और जिसने पालने में पड़े पड़े अनेकों राक्षसों का वध कर दिया हो, वो सामान्य शक्ति सृष्टि पर नहीं अवतरित हुई थी। उस शक्ति में अगर मिठास ना घोली गई होती तो विकराल हो गई होती, और इसलिए उस शक्ति के अंदर जो मिठास घोलने का काम किया वो गोकुल ने किया, नंदगांव में किया, ब्रजवासियों ने किया, गोपियों ने किया और राधा रानी ने किया। राधा रानी सारे संसार की मिठास की पीठाधीश्वरी है वो, और इसलिए राधा रानी श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी इष्ट देवी हैं, उनकी आराध्य देवी हैं। और ये राधा की ही कृपा है और ब्रजवासियों की ही कृपा है कि कृष्ण की वो जो विकरालता थी, वो जो शौर्य था, उसमें मिठास घुल गई, हाँ माधुर्य में बदल गया, और शौर्य और माधुर्य का अद्भुत मेल हो गया कृष्ण में। लेकिन हाँ, उसने बांसुरी तो फिर नहीं बजाई। फिर बांसुरी तो मैंने सुना है कि ब्रज में ही छूट गई।
और कृष्ण भी कहते हैं कि अपने अलौकिक रूप में, लौकिक दृष्टि से भले ही हमें लगा हो कि वो चले गए, लेकिन कहते हैं कि वो उसके बाद ब्रज में ही लौट आए और यहीं अंतर्निहित हैं। लेकिन जहाँ वो आ गए वो तो जिन खो जाते न पाइयाँ, गहरे पानी पेट, और मैं बोरी डूबत डरी तो रही किनारे बैठ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्रेम से दर्शन कराए। और यहाँ के पंडे, पुरोहित, ब्रजवासी, मुझे तो यहाँ के सारे कीट पतंगे, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा यहाँ का। भूमि कृष्ण में हाँ, सब कुछ। और एक बात और मेरे मन में आई, मेरे एक दो जगह लोगों को डांट भी दिया, इसलिए इन्हें इसलिए डांटा क्योंकि मैं ब्रजवासियों के साथ इतनी अंतरंगता अनुभव करती हूँ कि मुझे डर नहीं लगता है कि मैं डांट दूंगी और मैं नेता हूँ तो नाराज़ हो जाएंगे, भगवान हुट कर देंगे। नो 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 आई। और दूसरे मैं अपील करूंगी जो ब्रज क्षेत्र में आ रहे हैं, सारे विश्व के कृष्ण भक्त संप्रदाय, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए लोगों से, राधा रानी के भक्तों से, यहाँ आके गंदगी छोड़ना महापाप। मैं कई जगह देखी, कई एक टोली निकल गई और गंदगी छोड़ गई, और फिर प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो साफ़ करे। ये कोई बात है? सरकार की जिम्मेवारी है कि वो साफ़ करे। इस ब्रज भूमि में सिर्फ रस छोड़ना है, मिठास छोड़नी है, मधुर संकीर्तन की नाद छोड़नी है। यहाँ पर गंदगी छोड़ना, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने साथ गंदगी के कलेक्ट करने वाले थैले लाइए, और उसके अंदर वो जो भी आप छोड़ रहे हैं पॉलीथीन है जो, उसको अपने साथ कलेक्ट करके ले जाइए, कहीं उसको नष्ट करिए। ब्रजभूमि को ऐसे ही रहने दीजिए जैसी ब्रजभूमि है, इतनी प्यारी और इतनी मधुर। बाप रे, मेरे को तो ऐसा आनंद आ गया है कि मैं यहाँ से जाने नहीं, मैं तो ब्रजवासी ही हो गई हूँ एक प्रकार से। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ब्रजवासियों के साथ कैसा अनुभव रहा? जगह जगह आपको कोई चुनरी उड़ा रहा है, कोई पटका उड़ा रहा है, यहाँ आए मोती कुंड तो मोतियों की माला दी, उनका प्रेम और उनका स्नेह पर क्या कहोगे? अरे ये तो क्या है कि एक अगरबत्ती, छोटी सी पतली सी डंडी होती है, वो एक जगह आप एक कमरे में जला दो तो कम से, और वो बुझ भी जाएगी तो एक हफ्ते तक उसकी खुशबू महसूस होती रहेगी उस कमरे में। तो ये तो साक्षात सृष्टि का जो रसेश्वर था उसका अवतार हुआ, वो लीला हुई। उसकी सुगंध तो अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं ना, सिर्फ 5000 साल हुए हैं, तो सारे ब्रजवासियों में व्याप्त हो गई है वो सुगंध। तो मुझे तो वो सुगंध आ रही थी, ब्रजवासियों में, बच्चों में कृष्ण दिख रहे थे, बालिकाओं में राधा दिख रही थी, मैं आपको बताऊं। और ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे थे मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे अभी आपने यहाँ का ही बताया, मैं बताना भी नहीं चाहती, लोग कहेंगे लो ये अंधविश्वासों की। आपने मुझे खुद कहा यहाँ मोती मिल जाते हैं कभी कभी। मैं यहाँ आके बैठी और जो महाराज इसके प्रमुख हैं संत जी, वो आए, उन्होंने मुझे मोतियों की माला दी। अच्छा, मैं सोची थी क्या कि मैं यहाँ आके बैठूंगी? मैं तो सोची थी, मुझे तो यही कहा गया था आप अंदर बैठिए। मैं यहाँ आके बैठ गई, उन्होंने मोती की ही माला पहना दी मुझे। तो बिन मांगे मोती मिल गए और मांगे मिले ना भीख। लेकिन मेरे को तो भीख भी चाहिए है ब्रजवासियों से कि मुझे भगवान कृष्ण की भक्ति में मेरा मन लगा रहे और कृष्ण की कृपा रहे, और इस देश में गौ जो है वो अवध्य होकर के घूमे, अवध्य, पूरा गौ वंश अवध्य होकर के घूमे। ये मेरी प्रमुख चिंता है। और मैं ब्रजवासियों से और यहाँ पर इन महान संतों से जो यहाँ मेरे आसपास बैठे हुए हैं ब्रजभूमि के संतजन, इनसे मैं यही वरदान मांगूंगी कि हमारे देश में गौ को अगर अवध्य बनाना है तो वो गौशालाओं से नहीं बचेगी, गौ बचेगी गौ पालन से। जब गौ पालन होगी, गौ पालन तब होगी जब गौ पालन एक फायदे का व्यवसाय होगा। और फायदे का व्यवसाय तब होगा जब गाय का घी, गाय का दूध और गाय के गोबर से जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनता है, जिससे उत्पन्न अनाज पौष्टिक होता है शरीर के लिए, उसका एक मार्केट बनेगा, उसका एक रूट बनेगा। और तब निश्चित रूप से लोग स्वाभाविक गाय को रखेंगे, अपने पास में रखेंगे। तो इसलिए ये एक काम रह गया है। राम मंदिर के अलावा अगर मैं किसी काम को महत्वपूर्ण मानती हूँ तो एक गंगा का काम भी अधूरा रह गया, गंगा और यमुना दोनों का, और एक गाय का काम रह गया। आपने राम मंदिर की बात छड़ी तो मेरे मन में सवाल आ गया कि कृष्ण की भूमि में है, कृष्ण मंदिर की ओर जो सनातनी है वो देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? कृष्ण मंदिर तो इतना स्वतः सिद्ध और स्पष्ट है। मथुरा और काशी, ये दो स्थान ऐसे हैं कि इसके लिए सबूत की जरूरत ही नहीं है, स्पष्ट है। उमा भारती जी रहीं और उमा भारती जी ने जो अपनी ब्रज यात्रा के बारे में बताया कि ब्रज यात्रा का संकल्प लेकर निकली हैं, और ब्रज की जो 40 दिवसीय यात्रा होती है उनका 42 दिन का संकल्प था। विजय कौशल जी महाराज जी का परामर्श पर उन्होंने कि उस शरीर की जो अस्वस्थता है उसको देखते उन्होंने और गाड़ियों से, लेकिन उन्होंने जो प्रवास जैसे बरसाना में, गोवर्धन में टेंट में रहकर उन्होंने प्रवास किया है। ब्रज रस, ब्रज की जो माटी है उसकी जो सुगंध जिसमें कन्हैया लोटपोट हुए थे। टेंट में रहना बिल्कुल तपस्या नहीं थी, टेंट में सारी सुविधाएं मौजूद थी। बस यही था कि ऊपर लोहे का लेंटर नहीं था, क्योंकि लोहे का लेंटर होता है तो भारीपन लगता है, तो इसलिए मेरे मन में टेंट में रहने का था। लेकिन जब बाद में ठंड बढ़ गई
तो मेरे जो सहयोगी हैं उनको कठिनाई आने लगी। तो मुझे लगा ऐसा तप नहीं करना जिसमें बाकियों को कठिनाई आ रही हो। इसलिए फिर मैं पंडित विजय कौशल जी महाराज का जो निकुंज वन में स्थान है, या घमंड पीठ के सामने, जहाँ रासेश्वर जो थे, जिन्होंने रास की लीला का प्रारंभ ही एक प्रकार से किया था, घमंड देवाचार्य जी 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 जी, तो मैं वहीं हूँ बिल्कुल। तो मैं तो स्वयं बहुत सुंदर स्थान पे हूँ, लेकिन हाँ मैं टेंट में नहीं हूँ, करीब मैं 18 दिन टेंट में हूँ। इनकी सहृदयता 18 दिन रहने के बाद जब देखा जो सहयोगी है उनको कष्ट होने लगा, तो उन्होंने उसको देखते हुए फिर अपना निर्णय बदला और ब्रज रस, ब्रजवासी और ब्रज के कन्हैया राधा रानी के बारे में जो उनके उद्गार आपने सुने, ये उनका प्रेम प्रदर्शित करता है कि इसी प्रेम के कारण वो अस्वस्थ होने के बाद भी यहाँ आई। और जैसा हमने देखा जब नंदगाम में आई गाड़ी में, तो उस समय उनके चेहरा बता रहा था कि थोड़ा उनका शरीर में अस्वस्थ थी, लेकिन जैसे जैसे जो मंदिरों में घूमी, यहाँ का नंदगाम की भगवान कृष्ण की लीला सारी देखी, उसके बाद उनके जो हृदय की प्रसन्नता वो आपने उनके शब्दों में देखी। पूरा मस्त होकर उन्हें नंदगाम का आनंद लिया है। और इसी तरह ब्रज में साथ के साथ एक सनातन धर्म के जो लोग हैं उनके लिए संदेश दिया है कि तीर्थ में जाएं तो तीर्थ की जो मर्यादा है, जो वहाँ की पवित्रता है, उसका भी ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आप कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं तो वहाँ कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे कि पुण्य की जगह पाप आपको मिल जाए, क्योंकि ये हमारे तीर्थ हैं, इन हमारी धरोहर हैं, इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना, इनका देखभाल करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। तो ये आज उमा भारती जी ने संदेश दिया है। निश्चित ही आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि कैसे ब्रज में केवल मंदिरों के दर्शन ही नहीं करते, ब्रज 84 कोस की यात्रा भी की जाती है और किस तरह से भाव और श्रद्धा के साथ की जाती है वो उमा भारती जी कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आपकी यात्रा भी मंगलमय हो और ऐसे ही आप ब्रज में आती रहें। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने उमा भारती जी का ये साक्षात्कार देखा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम से मैं सुशील गोस्वामी।